बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मौजूदा रियल एस्टेट के हालात को देखते हुए किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट की जाए जिस पे आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है? ये है वो सवाल जी लोग जो हमारे से पूछते हैं तकरीबन डेली बेसिस पे। तो आज आप लोगों के साथ इस चीज़ को मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा और थोड़ा डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान में इस टाइम भी किन चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि जो आपको अच्छा रिटर्न दे के जा सकती हैं। देखिए, इसमें मैं मुख्तलिफ चीज़ों को आपके सामने रखूँगा। रियल एस्टेट के अंदर सबसे पहले लोग जब उनके सामने ज़िक्र किया जाए, सबसे पहले फ़ाइल, फिर प्लॉट का, घर, कमर्शियल या अपार्टमेंट, ये 5 मेन चीज़ें हैं जो लोगों के ज़हन में आती हैं। तो पाँचों को मैं बारी डिस्कस करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा कि इस टाइम आपको किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले फ़ाइल का आपको मैं बताता चलूँ कि जो फ़ाइल सिस्टम है, ये अभी आने वाले आप कह लें कि कम से कम 1 साल, डेढ़ साल तक ये इसी तरह रहेगा जी। फ़ाइलों का आपको पहले ही पता है कि जो पाकिस्तान का में कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इवन अच्छे-अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर फ़ाइलें नेगेटिव में गई हुई हैं, यानी कि जितने की आपने फ़ाइल ली थी, उससे भी कम कीमत पे गई हुई है बजाय प्रॉफ़िट देने के। तो फ़ाइलों का यही सूरत-ए-हाल है जी, आगे भी यही सूरत-ए-हाल रहनी है। मेन चीज़ इसमें एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है डिमांड एंड सप्लाई का। और अब देखें, फाइल्स की डिमांड नहीं है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है। हर हाउसिंग प्रोजेक्ट अपनी फाइलें निकाल रहे और मार्केट में धड़ाधड़ फेंक के जा रहे हैं, जबकि डिमांड ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली रेट नीचे आता है और वो फाइल माइनस में चली जाती है। तो इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी। फाइल के अंदर अगर आप अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। देखें, हमारे लिए या डीलर के लिए सबसे आसान चीज़, सबसे ईज़ी मनी है फाइल बेचना। फाइल के पीछे रिबेट भी बहुत ज़्यादा होता है और कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। फॉर्म आप फिल कराएं बस और अच्छा रिबेट लेके साइड पे हो जाएं। तो ये सबसे बेस्ट है डीलर के लिए पैसे बनाने का। हमारे पास भी बहुत मौका है फाइलों के अंदर पैसे बनाने का, लेकिन आपके सामने क्यों नहीं वीडियोस दे के आते? कभी फाइल की वीडियो नहीं बनाई या कभी इवन अपने पूरे करियर के अंदर मैंने अभी तक एक फाइल भी सेल नहीं की, नॉट इवन अ सिंगल फाइल। किसी को सेल किया तो ऑन एयर मैं कह रहा हूँ कि वो मुझे बताए। तो इसके पीछे यही रीजन है कि फाइलों के अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, आगे भी नजर भी नहीं आ रहा। साल डेढ़ के अंदर कम से कम अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर नजर नहीं आ रहा। तो बाकी जो छोटे मोटे हैं उनके अंदर आपको पता है। फिर फाइलों के अंदर आपने बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। खास करके अगर आपने रिटर्न लेना है तो आपने इन्वेस्टमेंट फाइलों के अंदर नहीं करनी। अब मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि कोई सी जगह पे फाइल ली जाए। बाकी आपका अपना वो माइंडसेट है। जो मेरी प्रेडिक्शन है वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आ जाता है प्लाट का। देखें, प्लाट भी एक रॉ प्रॉपर्टी है, प्लाट के ऊपर कोई चीज तो नहीं बनी हुई। तो प्लाट के अंदर भी अभी जो हालात चल रहे हैं मौजूदा रियल एस्टेट के, आपको प्रॉफिट प्लाट भी नहीं देने वाले। आने वाले कुछ टाइम के अंदर कम से कम प्लाटों के रेट जिस तरह अभी कम हुए हैं, गिरे हुए हैं, ये मुझे लगता है कि ऐसे ही गिरे रहेंगे। प्लाटों के रेट ऊपर नहीं जाएंगे। और इसमें कोई बहुत अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट हो, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो उसके पास, या कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू उसको मिल गया हो, जिस तरह फैसल इलियास के सामने आपकी मरगला रोड निकल चुकी है, तो ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट को तो चले इसमें से आप कर लें, साइड पे कर लें। लेकिन बाकी जो एवरेज प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर प्लाट के रेट्स मुझे लगता है कि अभी आने वाले चंद सालों के अंदर इसी तरह रहेंगे, या बढ़े तो बहुत कम बढ़ेंगे। ऑलरेडी प्लाटों के रेट गिरे हुए हैं, वो आपको पता ही है। तो प्लाटों के अंदर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो उसके अंदर भी पोटेंशियल मुझे नजर नहीं आता। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं जी घर। तो मेन चीज है कि फिर इन्वेस्टमेंट किसके अंदर की जाए। तो आपको मैं आए दिन इस चैनल पे घरों की वीडियोस क्यों अपलोड करता हूँ? क्योंकि अभी टाइम है घरों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। देखिए, घर एक हर बंदे की बुनियादी जरूरत है और जो ये हालात चल रहे हैं इसके अंदर लोग लग्जरी चीजों की तरफ नहीं जा रहे, बुनियादी जरूरत की तरफ जा रहे हैं। घर एक बुनियादी जरूरत है, हर बंदे की जरूरत है। पाकिस्तान की जिस तेजी के साथ आबादी बढ़ रही है, जिस तेजी के साथ लोग शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, तो घरों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। और ये डिमांड अब आप पूरी नहीं कर सकते जितने मर्जी घर बना ले। मैं घरों की वीडियोस इसीलिए पोस्ट करता हूँ कि घरों के अंदर आज आपने इन्वेस्टमेंट की तो आपको बहुत अच्छा इस पे रिटर्न मिलेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। अब जिन लोगों ने अपना नया घर बनाना था वो भी चाहते हैं कि पुराना घर कोई बना हुआ मिल जाए और हमारे पैसे इसमें बच जाए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। घरों के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। इसीलिए हम आपके सामने घरों की आए रोज वीडियो लाते हैं कि उस पर एक तो आपको रेंटल वैल्यू अच्छी मिलती है और रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। अगर मैं कंपैरिजन करूं पिछले 6 महीने का, तो घरों की प्राइसेस में पिछले 6 महीने में और अभी आज की मौजूदा प्राइसेस में ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनको अच्छा रिटर्न मिला है। और इसके बाद आ जाता है जी आपका कमर्शियल। कमर्शियल शॉप के अंदर भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो लोकेशन पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना।
लोकेशन पे आप कंप्रोमाइज कर गए तो कमर्शियल बहुत ज्यादा लोग बना रहे हैं, हर हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर बेतहाशा कमर्शियल है। लोकेशन कमर्शियल की अच्छी हो, कमर्शियल अच्छा बना हुआ हो, इसलिए आपको रेंटल वैल्यू भी अच्छी मिलेगी, रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। और अगर कमर्शियल में आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो वो भी अच्छी है, कंस्ट्रक्ट और रेडी प्रॉपर्टी है। और जो आज आपको कमर्शियल का रेट मिल रहा है, यकीनन वो साल 2-4 साल पहले के कमर्शियल बने हुए हैं। और अभी जो कमर्शियल आपको नया बनेगा आज से जो स्टार्ट होगा या 2-3 महीने पहले से, वो आपको महंगा मिलेगा, इस रेट पे नहीं मिलेगा। तो आप कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और खास करके जो फिनिश कमर्शियल है, बहुत सारे लोगों ने अभी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये कमर्शियल शुरू किया था, लेकिन उन्होंने मौजूदा हालात को देखते हुए कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ऊपर गई है तो उनकी सारी कैलकुलेशन आउट हो गई है, उन्होंने उधर ही प्रोजेक्ट रोक लिए हैं। तो ये आपने मेक श्योर लाजमी करना है कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट से पहले कि वो आया वो बंदा आपको प्रोजेक्ट फिनिश करके भी देगा, अगर फिनिश नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि फिनिश कमर्शियल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और इसके बाद आते हैं जी, सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, जी अपार्टमेंट। देखिए, अपार्टमेंट लिविंग का कंसेप्ट बहुत तेजी के साथ पूरी दुनिया में तो है ही मकबूल, बहुत तेजी के साथ अब ये पाकिस्तान में आने वाले चंद सालों के अंदर ये मकबूल होने जा रहा है जी। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों के साथ ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। मुझे 1-2 मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ और मैंने देखा है, और बाकी सारी दुनिया के अंदर हाई राइज के अंदर लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं। 1-2 कनाल की बिल्डिंग है और हजारों लोग उस बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं। इससे जमीन की भी बचत है और ओवरऑल आपको सस्ता भी मिलता है। लो कॉस्ट हाउसिंग में अपार्टमेंट सबसे बेस्ट है, कम पैसों के अंदर लोगों को रिहायश चाहिए, छत चाहिए, तो अपार्टमेंट का कंसेप्ट पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी आ चुका है बड़ी तेजी के साथ। आप चेक करें बैरिया के अंदर, इस्लामाबाद में और कराची वगैरह के अंदर, और हमारे इस एरिया की तरफ बहुत तेजी से ये आ रहे हैं। आने वाले चंद सालों के अंदर अपार्टमेंट की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और इसमें दूसरी चीज ये है कि पहले जो लोग, हमारी पुरानी जनरेशन थी, वो कहती थी नहीं हमें घर ही चाहिए, जमीन का टुकड़ा चाहिए, उसके अंदर हमारा घर हो। लेकिन अब जो नई जनरेशन है वो इस चीज को नहीं देखती जी। वो कहते हैं लो कॉस्ट में घर मिल रहा है, अच्छे आईरथ प्रोजेक्ट के अंदर मिल रहा है, तो ठीक है इसको ले लेते हैं। तो ये आपको इस बेस पे मैं बता रहा हूँ कि आने वाले चंद सालों के अंदर अपार्टमेंट की मांग में इजाफा होगा। अभी अपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस में आपको मिल रहे हैं। तो अपार्टमेंट पे आपका सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, तो ये भी आपकी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि आने वाले चंद सालों के अंदर ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे के जा सकती है। तो इसको समराइज करते हैं। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और ज़्यादातर लोग तो कहते हैं अभी करनी ही नहीं चाहिए, तो वो इस डिटेल में ही नहीं जाना चाहते कि करनी चाहिए, लाजमी आप करें, लेकिन किस चीज़ में करनी चाहिए वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। अगर आप फाइलों के अंदर पैसा फंसा देंगे या प्लाट के अंदर फंसा देंगे, खास करके फाइलों के अंदर, तो आपका पैसा वो फंस ही जाएगा और वो निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिनिश प्रॉपर्टी के अंदर, जो प्रॉपर्टी बनी हुई है, कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी है, आया वो घर है, शॉप है या अपार्टमेंट है, मतलब फिनिश प्रॉपर्टी जो भी है। तो ये था वो सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हमसे, तो इसका मैंने आपको आंसर देने की कोशिश कर दी है जी। आगे ये सिर्फ मेरे ख्यालात थे, और जो मार्केट में चीज़ें चल रही होती हैं डेली बेसिस पे हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, आगे जो होने वाला होता है वो किसी हद तक हमें उस चीज़ों का आइडिया हो जाता है। तो उस बेस पे आपको मैंने ये चीज़ें शेयर कर दी हैं, और इससे आपका मुतफिक होना या ना होना ये आपकी अपनी चॉइस है। बहुत शुक्रिया।